हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेक्टर के बारे में। कल कैसे हम बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। उससे पहले बात करते हैं गाइस, जो आज मार्केट में क्रैश हुआ। क्रैश अगर आप देखेंगे, इतना बड़ा क्रैश, बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ। रीज़न क्या था? देखिए, क्रैश के पीछे कुछ कुछ भी रीज़न सो मार्केट को क्रैश किया। क्रैश किया, बहुत बड़ा गैप डाउन आपको हुआ। जो मेन रीज़न बताया है आपका यूएस के जो फेड का जो मीटिंग है, फेड की मीटिंग में जो आउटकम आया। आउटकम क्या आया कि उन्होंने रेट कट तो किया जो एक्सपेक्टेशन था, लेकिन रेट कट करने के बाद जो 2025 में जो उनका आउटलुक है, बहुत ज़्यादा बेयरिश है। बेयरिश इन द सेंस कि उनको ऐसा लग रहा है कि मार्केट में जो है इन्फ्लेशन का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, जिसकी वजह से क्या होता है कि रिसेशन में इकोनॉमी जा सकती है। वहाँ उन एक कंसर्न था, उसकी वजह से वहाँ पे जो जो 4 रेट कट्स होने था, उसका सिग्नल दिया उन्होंने कि 2 रेट से ही रेट्स हम कट करने वाले हैं। तो एक रीज़न आपका ये माना जा रहा है। सेकंड रीज़न आप कहते हैं कि जो यूएस प्रेसिडेंट जो बनने वाले हैं इस टाइम पे, ट्रम्प साहब, उनकी कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिसके कारण लग रहा है कि महंगाई और ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि उन्होंने बहुत ऑलरेडी कहा है कि बहुत कई सारे टैरिफ्स जो है और लगाने वाले हैं, जो इम्पोर्ट्स हो रहे हैं गुड्स उनके ऊपर, ताकि लोकल इकोनॉमी को पुशअप कर सके, और उसके वजह से महंगाई आपको अब और बढ़ सकती है। तो एक रीज़न और मांगा जा रहा है। एंड थर्ड रीज़न जो माना जा रहा है, यूएस बॉन्ड यील्ड जो अपने बॉन्ड यील्ड का बढ़ना। बॉन्ड यील्ड देखिए, हमेशा बॉन्ड यील्ड जो होता है मार्केट के अपोजिट चलता है। अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो बॉन्ड यील्ड नीचे जाएगा, लेकिन बॉन्ड यील्ड ऊपर जाएगा तो फिर मार्केट नीचे जाएगा। तो क्योंकि वाइस वर्सा होता है, बॉन्ड यील्ड जो होता है एक सेफर बेट होता है। तो होता है कि मार्केट पे पैसा निकल के जो है यूएस बॉन्ड यील्ड में जा रहा, तो उस चक्कर से भी हो सकता है कि मार्केट में ये पैनिक आपको देखने को मिला है। लेकिन अपना जो पैनिक हुआ है उसके बारे में हमें अपने पोर्टफोलियो को कैसे प्लान करना होगा, और हमारे पास क्या हम कैसे ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। देखिए, अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो लास्ट टाइम जब बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट हुआ था, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये गैप था, उस गैप को छोड़कर बैंक निफ्टी आपका ऊपर चला गया था, और उस गैप को फिल करना ही है। लेकिन अगर आप देखें जो आज मार्केट में क्रैश हुआ, मार्केट में बड़ा फॉल आया, उस फॉल में उसने उस गैप को टच कर दिया, मतलब जो गैप पेंडिंग था उस गैप को फिल कर दिया। तो टेक्निकल एनालिसिस कहता है कि बैंक निफ्टी मार्केट कभी भी अपने गैप्स को छोड़कर आगे नहीं बढ़ता है, उस गैप्स को फिल करने आता ही है। अगर सेम सिनेरियो क्रिएट हुआ तो अगर आप देखेंगे आज जो कैंडल बनी है, डोजी टाइप की कैंडल बनी है, क्लियर। दैट मीन्स कल का आज का जो हाई है और लो है, ये डिसाइड करेगा कल का मार्केट में क्या अपवर्ड मोमेंटम आने वाला है, या फिर मार्केट कंटिन्यू से डाउन साइड जाने वाला है। अगर मार्केट जो बैंक निफ्टी वापस जो है नीचे जाने की तैयारी करता है, तो फिर अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है, तो फिर वापस जो 50,000 का जो लेवल है, जो लास्ट टाइम इसने टच किया था, उस जोन में फिर से ये जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कल क्या आपका बैंक निफ्टी परफॉर्म करने वाला है। अगर छोटे टाइम फ्रेम में चलेंगे, स्मॉल टाइम फ्रेम में सिमिलर अगर आप देखेंगे कि स्मॉलर टाइम फ्रेम में क्या हुआ, बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ सीधा। जो लो था उसके 51 3 के आसपास का था, वहाँ पे इसके सीधे सपोर्ट लिया और उसका एक बाउंस किया। बाउंस करने के बाद स्लो एंड स्टडी आपका उसी रेंज में बना रहा। मतलब कोई भी यहाँ पे ट्रेडिंग का आपको ऑप्शन अपॉर्चुनिटी आपको नहीं दी। एक छोटा सा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ये मिला था, जिसमें थोड़ा सा पैसा बना था, अदरवाइज मार्केट में कोई पोजिशन नहीं मिलता। आप देखेंगे यहाँ पे कि ये हमारे पास गैप ये बचा हुआ है, क्लियर। दैट मीन्स ये हमारे पास, अगर बैंक निफ्टी कल जो है वापस से बाउंस बैक करता है, क्योंकि इतना कैसे होता है चांसेस है कि बाउंस बैक करे, तो उस केस में इस गैप को फिल करने जा सकता है, तो फिर 52,000 तक ऊपर ये जा सकता है। तो क्लियर, तो ये एक ट्रेड की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी यहाँ पे कि यहाँ बैंक निफ्टी आपको जाता है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी किसी भी वजह से अगर ये लो को ब्रेक करता है, ध्यान रखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन, अगर ये लो ब्रेक करता है तो फिर आपको फॉल ही देखने को मिलेगा। दैट मीन्स आपको केवल अपनी फॉल की ही फॉल के ट्रेड्स को सर्च करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेडिंग प्लान करना होगा। इसके ये ध्यान रखें, क्योंकि इसमें मार्केट पूरी तरीके से बियरिश है, और जब मार्केट पूरी तरह से बियरिश होता है तो फिर उस केस में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, केवल आपको मार्केट के हिसाब से आपको चलना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बियरिशनेस आपको देखने को मिलेगी। तो फिर अगर तो उस केस में आपका इंडेक्स के साथ साथ आपको जो बैंक के स्टॉक्स हैं उसमें भी आपको शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, वहाँ पर भी शॉर्ट करके आप पैसा बना सकते हैं, क्लियर। ये तो बात हुई बैंक निफ्टी के बारे में। चलिए बात करते हैं निफ्टी के बारे में, क्योंकि निफ्टी का अगर आप देखें आज वीकली एक्सपायरी थी। सेम निफ्टी का अगर डेली टाइम फ्रेम चार्ट देखें, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट चार्ट को देखना, तो डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखेंगे तो आज अगर आप देखेंगे जो ओपन इक्वल टू लो के आसपास कैंडल बनी, तो ये लो आज का जो लो है इंपॉर्टेंट बन गया कल के लिए। अगर आज का लो ब्रेक नहीं होता है तो फिर निफ्टी जो है गैप है, इस गैप को फिल करने के लिए ऊपर जा सकता है, 24,200 के आसपास में जा सकता है। अगर इसके ऊपर जब तक बैंक निफ्टी क्लोज नहीं करता, ध्यान रखिए इसके ऊपर निफ्टी क्लोज नहीं करता था, निफ्टी में फिर बुलिशनेस नहीं आ सकती, फिर बुल्स जो हैवी नहीं हो सकते। तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट तरह काम करने वाला। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो फिर आपको 23,400 का लेवल भी आप विजिबल कर सकते हैं। एक पैनिक सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि लास्ट टाइम जो बाइंग आई थी आपको इसी के ये कैंडल आपको देखेंगे, तो ये कैंडल आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने वाली है, क्लियर। चलिए छोटे टाइम फ्रेम में इसको वॉच आउट करते हैं, क्या ट्रेड बन सकता है। छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे सेम कंडीशन जैसे बैंक निफ्टी की बनी हुई
वैसे निफ्टी में निफ्टी का एक्सपायरी थे, बिल्कुल भी निफ्टी ने मूव करने नहीं दिया। मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप मैसेज डाला है, 24 के ऊपर अगर निकल कर टिकता है तो बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैंने मैसेज भी डाला था कि इसके बीच में नो ट्रेड जोन है। अगर आप देखेंगे इस ट्रेड में कोई ट्रेड किया होगा डेफिनेटली उसके लॉस ही होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से फिर बिल्कुल मूव ही नहीं, 50 पॉइंट्स में अब पूरी आपकी निफ्टी की एक्सपायरी हो गई। क्लियर। तो कल अपॉर्चुनिटी क्या, अगर निफ्टी के आसपास में ये निकलता है या गैप अप ओपन होता है निकलता है, तो एक चांसेस है कि यहाँ तक एक फील गैप है, इसको फिल करना है। मैं 24,160 तक फिर जाने की कोशिश कर सकता है, तो यहाँ पे आपको एक ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। क्लियर। तो ये ट्रेड आप यहाँ प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके नीचे जाता है तो फिर आप लॉन्ग का कोई ट्रेड नहीं होगा। फिर आपको अपने पोर्टफोलियोस में भी अगर जो प्रॉफिट वाले स्टॉक्स हैं उनको भी बुकिंग थोड़ा सा बुक करके आपको थोड़ा सेफर साइड पे बैठना होगा, ताकि अगर इंडेक्स, क्योंकि इंडेक्स अगर क्रैश करता है तो मार्केट में सारे स्टॉक्स में फिर आपको क्रैश देखने को मिलेगा। तो उस केस में आपके पास कैपिटल होना चाहिए फिर से पैसे बनाने के लिए, तो कैपिटल रहेगा तभी आप पैसे बना पाओगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ये ब्रेक करता है तो फिर आपको होल्ड नहीं करना, फिर आप अपने पोर्टफोलियो से भी स्टॉक्स को एग्जिट करिएगा तो अपॉर्चुनिटी मिली फिर से एंटर करने के लिए। क्लियर। तो ये क्लियर कट आपको दिमाग में आइडिया होना चाहिए। लेकिन लॉन्गर जो अगर पोजिशनल भी किसी के पास है तो उसकी जब तक निफ्टी जो है इसके ऊपर या क्लोज नहीं करता 24,190 एंड सेफर साइड में अगर देखें 24,020 के ऊपर या क्लोज नहीं करता, तब तक आपको लॉन्ग का ट्रेड से बचना चाहिए। केवल शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी आपको मार्केट में देखना चाहिए। क्लियर। तो आई होप गाइज ये थी डिटेल एनालिसिस कल के ट्रेडिंग सेशन के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी है, इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तक इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता है। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनालिसिस। टिल दैट बी फियरलेस, लिव फियरलेस।